अब कोई ऐसा दोस्त है कहता है मुझे ईरानी अतर बहुत पसंद है, तो वो उसके लिए गिफ्ट लेना चाहते हैं, तो उसकी क्या प्राइस होगी? बच्चा आपका 7,500 रुपये, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं आप? तो आप मिसाल के तौर पर 2-3 डब्बे यहाँ से भी लेकर जाना चाहते हैं उन 10,000 में से, तो कितना खर्चा होगा? ये ऐसे बॉक्स अक्सर आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पर लिखा होता है संदूक सदकात व खैरात इमदाद, यानी आपने यहाँ सदका खैरात डालना है तो इसमें डाल दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको एक नए वीडियो में। अगर आपके पास ईरान में 10,000 हों तो ईरान में आप क्या क्या चीज़ ख़रीद सकते हैं। तो आज की वीडियो में डेली रूटीन के साथ साथ आपको मार्केट का विज़िट कराएंगे और बताएंगे अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं, जैसे आप आए हैं तो सोचते हैं कि दोस्तों के लिए कुछ ले जाएं, फैमिलीज़ के लिए कुछ ले जाएं सौगात वगैरह, तो 10,000 आपके पास है तो कौन कौन सी चीज़ें आप ख़रीद सकते हैं, तो इंशाल्लाह ये आपके साथ शेयर करेंगे। तो हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक और बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। चल लोग हमारे साथ हैं जी, महदी, ज़हरा बिटिया और कासम महदी, ये भी साथ हैं, इनको भी साथ लेकर जा रही हैं बाज़ार का, इनको भी टूर कराते हैं जी। अच्छा जी, अभी मेरे पास 10,000 रुपये पाकिस्तानी तो नहीं है, तो उनकी करेंसी जो मेरे ईरानी मेरे पास है वो बनती है 4 मिलियन भी बनती है, 45 लाख भी बनती है, तो रेट के हवाले से। तो उसी हवाले से देखेंगे कि आप ये जो है कितनी चीज़ें ले सकते हैं इसी 45 लाख में। गर्मियों का सीज़न है तो इस वजह से रात को हर जगह ट्रैफिक आपको देखने को मिलती है। इसकी वजह कि दिन में गर्मी की वजह से ना लोग घरों में ही रहते हैं, रात होती है तो मौसम थोड़ा ठंडा होता है तो लोगों का रश भी सड़कों पर बाज़ारों में ज़्यादा हो जाता है। पता है ईरान में घरों में रोटी नहीं पकती, इस वजह से जो है बाहर स्पेशल शॉप्स होती है, जैसे ये इराकी माशाल्लाह यहाँ पर बना रहे हैं इसी कुछ आबशार में, और 10 तोमान की एक रोटी है, तो यहाँ से जो है आप मुहर्रम है अरमाइन ले सकते हैं। यहाँ पर जी ATM अभी यहाँ है बैंक के सिपाह का, यहाँ से कैश नहीं निकाल सकता लेकिन भेज सकते हैं, तो किसी को पेमेंट करनी है तो देखते हैं होती है या नहीं। अंसार बैंक के सिपाह है ये लोगो वगैरह। अपनों के लिए सौगात लेकर जाना चाहते हैं ईरान की, तो ये है जी सोन हलवा कहा जाता है और यहाँ पर जो है सुहान कहते हैं। तो इनकी प्राइस बताते हैं, तो आप मिसाल के तौर पर 2-3 डब्बे यहाँ से भी लेकर जाना चाहते हैं उन 10,000 में से, तो कितना खर्चा होगा? سلام داداش، اینا چنده دونه ای بزرگی ها از اونوری ها اینا؟ 150 یا 250. خب اینا یہ تقریباً یہ 500 روپے کا ڈبہ ہے اور یہ 700 روپے کا ڈبہ ہے، یعنی آپ ان میں سے بھی ایک لے کر جاتے ہیں یا ان میں سے بھی ایک لے کر جاتے ہیں تو آپ کم سے کم یہ ان کا خرچہ 1500 روپے کا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، 1500 روپے کا یہ ہو جائے گا جس میں 2 ڈبے یہاں سے آپ لے کر جانا چاہتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ اگر یہاں سے سوغات بھی اور بھی لے کر جانا چاہتے ہیں، ٹافیز وغیرہ ہو گئی یا یہ ایرانی ڈبے وغیرہ، یہ چیز ہو گئی جو بڑی ہی کمال ہے ماشاءاللہ، اگر یہ بھی لے کر جانا چاہتے ہیں اینا چاندے ہیں بھائی، یہ 300 کا یہ بھی ہو گیا، یعنی کم سے کم مٹھائی کے حوالے سے یہ سوغات 2,000 روپے کی آپ یہ بھی لے کر جاتے ہیں تو باقی بچیں گے 8,000 میں اور کون سی سوغات آپ جو ہے لے کر جا سکتے ہیں؟ 2,000 تو ہو گیا ان سوہان کا اور اس ڈبے کا، ٹوٹل 2,000، 1700-1800 بنتا ہے، لیکن 2,000 ان کا بنا لیں تو باقی بچا 8,000 میں اور کوئی آپ چیز لینا چاہتے ہیں تو وہ کون سی لے سکتے ہیں؟ اب یہاں سے اگر کوئی گفٹ لے کر جانا چاہتے ہیں جس میں چھوٹے بیگ ہو گئے، پرس وغیرہ، تو ان کی پرائز کیا ہے؟ اب یہ والا تو آپ لے کر جاتے ہیں تو اس کی قیمت جو ہے پرائز 4 لاکھ تومان یعنی 800 روپے پاکستانی ہے، یہ بھی پرائز یہ سارے جو ہے 800 روپے کے ہیں، یعنی ایک بیگ ہو گیا۔ اس کے ساتھ یہ والا بھی 800 کا ہے، نیچے دیکھیں تو یہ 600 روپے کا۔ اب مثال کے طور پر 1-2 بھی آپ لے کر جاتے ہیں تو وہ 400 والا بھی لیں یا 300، یہ اب 300 والا لے لیں، مثال کے طور پر 500 اس کا بنا لیتے ہیں، یعنی 2500 ہو گیا یہ، اگر ان میں سے کوئی ایک بیگ بھی آپ چوز کرتے ہیں۔ جی آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے کہ کتنی چیزیں جو ہم نے خرید لی اور کتنی پیمنٹ اس کی ہو گئی۔ اب تک آپ نے 2500 روپے خرچ کر لیا، باقی بچا آپ کا 7,500 روپے، تو اس میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ کر سکتے ہیں آپ؟ ایرانی چادر، سقاف، حجاب وغیرہ آپ کو پتہ بہت مشہور ہے، آپ وہ بھی لینا چاہتے ہیں، گھر میں 2-3 خواتین ہیں، بچیاں ہیں تو ان کے لیے کچھ لینا چاہتے ہیں گفٹ وغیرہ، جیسے یہ دیکھیں مکنہ لبنانی ہے، ٹھیک ہے، اور بھی ان کے ساتھ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں پر سقاف روسری جو کہتے ہیں وہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سب شالیں وغیرہ بھی ہیں، تو یہاں پر بھی بڑے نقاب ہیں جس کی قیمت 3 لاکھ ہے،
2,20,000 है, 6,20,000 है, मुख्तलिफ कीमत में लिखे हुए हैं। अब आपने सकाफ लेना है, बच्चों के लिए कोई हिजाब वगैरह लेना है, जैसे ये वगैरह हो गया, तो इसकी प्राइस वगैरह क्या है। अब इसकी बात करें, ये यहाँ से आपने लिखना 1,40,000 का, 1,50,000 का, यानी 300 रुपये से लेकर ना 600 रुपये तक यहाँ अवेलेबल है। नीचे भी 700-800 रुपये का एक जो है आपको शाल वगैरह मिल जाता है। इनमें से अगर एक एक भी आप चूज़ करते हैं, 300-500 रुपये का ये हो गया, ठीक है, 300 वाला भी उठा लें, कोई मसला नहीं। 300 ये हो गया आपका, ठीक है, 500 नीचे वाला भी कर लें, 800 रुपये का, 800 का नीचे वाला भी है, 3 और 8 1100 रुपये हो गया। अब नीचे वाले बच्चों में से भी कोई आप उठाते हैं, अगर इन फाइनल दूसरे बच्चे जो 500 रुपये का बच्चों के लिए है, 8 और 500 1300 जी, 2,50,000, यानी 500 रुपये का ये हो जाएगा। तकरीबन आपका टोटल बन रहा है भाई 13 और 5 1800 रुपये। तो कितने हो गए जी टोटल आपने, यानी 2500 भी कर लें, टोटल 2000 भी कर लें, कोई और भी चीज़ उठा लेते हैं, 2500 और 2000 4500 रुपये का आपका खर्चा हो गया जी। यानी इन 3-4 आइटम्स की आपकी प्राइस होगी 2000, टोटल हो गए 4500 रुपये। अब ज़ियारात वगैरह या घूमने के लिए आए हैं, तो ये चीज़ भी आप लेना चाहते हैं तो अपनों के लिए गिफ्ट ये भी हो जाए, ताकि एक मुक़द्दस शहर से होके जो है आप उनके लिए कोई अच्छी चीज़ ही लेकर जाएंगे। तो ये जी इसमें 3 आइटम्स है, तस्बीह भी है, सदगा भी है और अत्र भी है। तकरीबन 500-600 रुपये इसकी कीमत है जी, ठीक है। अब हमारा 1800 वो बना था, 600 ये 2400 हो गया, यानी टोटल आपका तकरीबन मेरे ख्याल में अराउंड 5000 का हो गया। आप एक ही लेते हैं तो, 3 ज़्यादा लेते हैं तो वो आप पर ही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक थोड़ी सी चीज़ आप लेते हैं तो कितने चीज़ें ले सकते हैं 10,000 में। अब कोई ऐसा दोस्त है, कहता है मुझे ईरानी अत्र बहुत पसंद है, तो वो उसके लिए गिफ्ट लेना चाहते हैं, तो उसकी क्या प्राइस होगी। यहाँ पर अत्र की एक शॉप है, तो यहाँ से पता करते हैं कि अगर आप उसके लिए छोटा सा भी गिफ्ट बोतरी में इसमें पैक करके जाते हैं या इसमें, तो कितना खर्चा होगा। अगर ये आप पूरा करवाते हैं, उस गिफ्ट के दोस्त के लिए गिफ्ट लेना चाहते हैं, तो ये तकरीबन 800 रुपये की एक डब्बी है, जिसमें आपको अच्छा अत्र जो है मिल जाता है। इसमें भी आप डलवा सकते हैं, उसकी प्राइस अलग से हो गई, यानी 800 रुपये की इसके हो गई, और 5000 से वहाँ थोड़े कम थे, तो यानी अराउंड 5500 रुपये आपका खर्च हो गया जी। अगर चादरों की बात की जाए, चादरें 5000-6000 से हैं, लेकिन अगर आप इनको इंक्लूड करना चाहते हैं तो आपको 10,000 तो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं वो चीज़ें दिखा रहा हूँ जो नॉर्मल में हो, और जो है आप मामूल के तौर पर और गिफ्ट के तौर पर, सुगात के तौर आप लेकर जा सकते हैं। बाकी आपने 50,000 खर्च करना है तो वो भी कर सकते हैं, 1 लाख भी हो जाएगा, 10 लाख भी हो जाएगा, जितना खर्च करना है कर सकते हैं। लेकिन हम थोड़े से बात कर रहे हैं ताकि छोटी छोटी चीज़ें इंक्लूड करके आपका एक अच्छा पैकेज, अच्छी जो है गिफ्टिंग, अच्छी सुगात बन जाए जी। कुंभ में आए हैं ज़ियारात के लिए या घूमने के लिए, मुक़द्दस शहर है, यहाँ आप चाहते हैं कि ऐसे गिफ्ट लेकर जाएं अपनों के लिए जो एक उनको अच्छे तरफ रग़बत करे। तो आपने सदगा, तस्बीह, मोहर ले ली, उसके साथ साथ जाए नमाज की भी ज़रूरत होती है। तो जाए नमाज कितने की आती है, हमारा टोटल खर्चा हो चुका है जी 5500 रुपया। यहाँ पर देखें जी, एक भाई साहब शबी बने हुए हैं हज़रत अब्बास की, और लोगों को जो है पानी पिला रहे हैं हज़रत अब्बास की याद में, ताकि उस तस को याद किया जाए। और मैं भी कहूँगा कि जब भी पानी पिएं तो करबला के शहदा की प्यास को लाजमी याद रखें। ये आपकी मर्ज़ी है, इनमें से आप इंक्लूड करना चाहें उसी 10,000 के खर्चे में या ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं जाए नमाज की। आप अपनों के लिए 1 लेना चाहते हैं, 2 लेना चाहिए, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एक की प्राइस जो है 5 लाख है, यानी 1000 रुपये पाकिस्तानी बनता है। तो हमारा 5500 प्लस कर लें 1000, यानी 6500 रुपया आपका खर्च हो चुका इस जाए नमाज के साथ। बाकी आपने तस्बीह और लेनी है, नगीन लेने हैं, जो चीज़ लेने, अलम वगैरह जो और कुछ, तो वो भी जो है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, फ्री ऑफ कास्ट लोगों को हरम की तरफ ले जाती है और हरम से फिर बाज़ार की तरफ ले जाती है जी। अब आप कुंभ में आए हैं, यहाँ ईरान की जूती जो है आपको पसंद आ चुकी है, या टी शर्ट वगैरह लेनी है, तो उसकी प्राइस क्या है, तो इंक्लूड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं जी। यहाँ काफ़ी जो है बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, लेडीज़ के लिए, मर्दों के लिए चप्पल, सैंडल वगैरह और बूट्स वगैरह जो अच्छी कंडीशन में जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं इसकी प्राइस क्या है। सलाम आजीना चांद ये को 200। अगर यहाँ से आप कोई लेना चाहिए बॉल है ची इना ची ये कोशिश, अब इसका 2400 रुपये की टोटल जो प्राइस है जी एक जूते की, ठीक है। जूते से मुराद एक बंदे के लिए
2400 यहाँ से, और वो जो है 2600 की है। हमारा 6500 खर्चा हो चुका है, और इनमें से आप एक भी इंक्लूड करना चाहते हैं, यानी 2500 रुपये की जूती आप लेते हैं तो 65 और 2500 हमारा कितना बन गया, 9000 बच गया। ठीक है, उसमें 9 हो गया, अब हमारा बचा 1000 अगर ये इंक्लूड करना चाहते हैं तो। या टी शर्ट या जो है शर्टें वगैरह लेना चाहते हैं तो इसकी भी प्राइस आपके सामने है। 12 लाख तुमान भी है, 9.5 लाख भी है, 1,50,000 तुमान भी है, 9.5 भी है, 9.5 भी या 980 भी है। तो इनमें से भी अगर एक आप इंक्लूड करना चाहें जूती की जगह पर तो ये आप भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसकी प्राइस बात करी तो ये 2400 हो जाएगा, जूती की जगह पर ये आ जाएगा। ये हो जाएगा तो इसका आपको तकरीबन जो है 1,02,000 बन जाएगा ये। ठीक है, यानी 2,2500 ये भी इंक्लूड करना चाहें तो हमारा 9,000 खर्चा हो जाता है जूती की जगह पर अगर आप इसको ख़रीदना चाहें। बाकी हमारा बचा 1,000। हमारा टोटल बचा है 1,000 रुपये। 1,000 रुपये क्या खरीद सकते हैं वो चल के आपके साथ शेयर करते हैं। ये हराम के साथ बाज़ार शेख है ना, यहाँ पर आपको चादरें, जूते, बैग्स, बच्चों के लिए कपड़े, आप जो चीज़ लेना चाहें और पर्स वगैरह, तो ये चीज़ जो है आराम से आप ले सकते हैं। अब हमारे पास बचा है 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपये से हम कौन कौन सी चीज़ें जो है ख़रीद सकते हैं जी। अब एक बंदा आपके साथ है भाई, मिसाल के मर्द है, उसके लिए गिफ्ट वगैरह लेना चाहते हैं, यहाँ पर पैंट शर्ट यूज़ करता है तो उसके लिए बेल्ट एक यूज़ चाहिए, तो यहाँ उसकी क्या प्राइस है। तो भाई यहाँ पर 2,25,000, ठीक है, 2,65,000 और 3,25,000 तुमान जो है इसकी प्राइस है। उस तरफ बढ़ती जाएगी, ब्रांड जितना ज़्यादा अच्छे होते जाएंगे तो उनकी प्राइस जो है बढ़ती जाएगी। 2,25,000 का ये भी है, 3,85,000 का ये भी है, यानी अराउंड आप कह लें 500 से लेकर जो है आपको तकरीबन 800 रुपये तक जो है बेल्ट मिल जाते हैं। अब हम यहाँ 500 भी कर लेते हैं, एक बेल्ट चूज़ कर लें डिस्काउंट के साथ, अच्छी ब्रांड वाला भी ले लें, मसला नहीं है। यानी 500 रुपये का आपने बेल्ट ले लिया, अभी हमारे पास बचे 500, और 500 के साथ साथ आप इनमें से कोई ईरानी पर्स लेना चाहते हैं जिसमें आप जो है ATM कार्ड वगैरह जो है जैसे वो ले लें, तो वो डालना चाहते हैं, जैसे ये पड़े हैं, ये पड़ा हुआ है, ये तो ज़्यादा महंगे होते जाएंगे, लेकिन इनमें से भी आप जो है ख़ुद इंक्लूड करके भी यहाँ से ले लेते हैं तो आपका 1,000 रुपये हो गया पूरा जी। तो हमने 5-10,000 में हमने कौन कौन सी चीज़ ली जो सौगात में गिफ्ट्स में हमने इंक्लूड कर ली। हो गया 10,000 में से आप कौन कौन सी चीज़ें ईरान में ख़रीद सकते हैं सौगात के तौर पर। आप ख़र्चा करना चाहें तो 1 लाख भी हो सकता है, आपने चीज़ें बढ़ाती जानी है, इंक्लूड करते जाना है तो आपका ख़र्चा बढ़ जाएगा जी। ये ऐसे बॉक्स अक्सर आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पर लिखा होता है संदूक सदक़ात व खैरात इमदाद, यानी आपने यहाँ सदका खैरात डालना है तो इसमें डाल दें, जो एक हुकूमत जो है इनको लेकर जाती है, क्योंकि आपको पता है ईरान में इतने फ़कीर आपको नज़र नहीं आते, अगर होते भी हैं तो बहुत कम तादाद। पहले तो ईरानी कानून है कि फ़कीर नहीं है, दफ्तर में जाएं, वहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी। बड़े सुकून से यहाँ दरख्तों के साए के नीचे ठंडक में जो है बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं लोग, क्योंकि दरख्त हैं। गर्मियाँ कुम में आपको पता है बहुत ही ज़्यादा होती हैं जी। भाई आपको पता है ईरान सफाई के लिहाज से कितना ज़्यादा आगे मशहूर हो चुका है। वहाँ पर भी देखें बड़ा कचरेदान रखा हुआ है और ऐसे बॉक्स हर जगह पर ईरानियों ने बनाया हुआ है, और यहाँ पर जो है बड़ा एक डब्बा सा रख दिया गया है बीच में, ताकि यहाँ पर जो है लोग कचरा वगैरह डाल के डाल दें और सफाई का ख़ास ख्याल रखें। तो ये ईरान के नेचुरल में है और ईरानी लोगों के भी नेचुरल में कि सफाई पसंद बहुत है। भाई तकरीबन हमने 10,000 में से तकरीबन जो है स्वीट्स जो है ईरानी वो भी ले ली है, ठीक है, बैग्स गिफ्ट के लिए वो भी ले ली है, तस्बीह और मकने बच्चों के लिए, रूसरी वगैरह जो ईरानी नकाब के लिए हिजाब के लिए ज़रूरत है वो भी हमने ले ली, जाए नमाज भी ले ली, उसके साथ शूज़ ऐड करना चाहें, टी शर्ट परायन वगैरह ईरानी जो कहते हैं वो ऐड करना चाहें, और उसके साथ जूते वगैरह ऐड करना चाहें तो ये वगैरह हो सकते हैं जी। हमारा टोटल 10,000 का खर्चा हो गया और हमने ये चीज़ें ली। अब इसमें और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। हाँ, जंग के बाद की ये सूरत हाल है कि ईरान में चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, कुछ जो है वही रेट है लेकिन अक्सर का रेट जो है चेंज हो गया है। ये तभी है, नॉर्मल है, एक जंग में जो है सूरत हाल बिगड़ जाती है। तो इसी के साथ जी वीडियो का करते हैं एंड कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेकर आएंगे। आपने भी कमेंट करना है कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो इंशाल्लाह उसके बारे में अपडेट करेंगे। तो कैसा लगा ये 10,000 में आपने
ایرانی جو چیزیں لی ہیں کیا آپ کو اچھی لگی, ریٹ کیسا لگا ان کا, تو کمنٹ کر کے آپ نے لازمی بتانا ہے جی. تو اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا کرتے ہیں اینڈ. تو انشاءاللہ تب تک کے لیے اپنے اور اپنی فیملی کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. التماس سے دعا, خدا حافظ.